आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वीकार हुआ सिद्धारमैया का इस्तीफा, कर्नाटक में शिव कुमार सरकार का रास्ता साफ। बंगाल के खाड़ी से उठी राहत की आंधी, यूपी बिहार में 90 किलोमीटर की हवा और बारिश। गुजरात के गिर जंगलों में 2 शेरों की मौत, खतरनाक बेबेसिया संक्रमण फैलने का खतरा। अमेरिकी वित्त मंत्री ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों में ढील को लेकर क्या कहा। नेतन्याहू ने गाजा के 70% हिस्से पर कब्जा करने का दिया आदेश। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम 60 दिन बढ़ाने पर सहमति की खबर। ईरान का दिया साथ तो भुगतना पड़ेगा अंजाम, ओमान पर भड़का अमेरिका। दिन में लाइट बंद रखे, दिल्ली सरकार का बिजली बचाओ आदेश। शाहरुख से लेकर आलिया भट्ट तक सेलेब्स को क्यों किया इंस्टाग्राम पर अनफॉलो, करण जौहर ने बताई वजह। और हार्दिक पांड्या की कप्तानी खतरे में, मुंबई इंडियंस जल्द ही ले सकता है बड़ा फैसला। कर्नाटक में सत्ता के शीर्ष पर परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया है। सिद्धारमैया ने एक दिन पहले मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में इस्तीफे का ऐलान किया था। सिद्धारमैया लोक भवन में गए और राज्यपाल के बेंगलुरु से बाहर होने के कारण राज्यपाल के प्राइवेट सेक्रेटरी को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बावजूद इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि राज्यपाल यह इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं। इसे लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के गठन तक उनसे पद पर बने रहने को कहा है। सिद्धारमैया का इस्तीफा राज्यपाल की ओर से मंजूर कर लिए जाने के साथ ही प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। यह बैठक राजधानी बेंगलुरु के एक होटल में आज यानी 29 मई को होनी है। यह बैठक शाम 5 बजे से होनी बताई जा रही है। भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर भारत के लिए अब आसमान से राहत की खबर आई है। बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुए मौसम सिस्टम ने देश के बड़े हिस्से का मिजाज बदल दिया है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब तक तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 48 घंटे बेहद अहम है। कई राज्यों में 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। ऐसे में यह सिर्फ सामान्य बारिश नहीं बल्कि प्री मानसून का बड़ा असर माना जा रहा है। लंबे समय से हीट वेव झेल रहे लोगों के लिए यह राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन तेज तूफान और ओलावृष्टि का खतरा भी बन सकता है। कई जिलों में पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और सड़क यातायात प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक मान रहा है कि यह बदलाव आने वाले मानसून की मजबूत दस्तक का संकेत भी हो सकता है। गुजरात के गिर के जंगलों में 2 शेरों की मौत हो गई है। आशंका है कि बेबेसिया संक्रमण से इन शेरों की मौत हुई है। एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वन विभाग ने एहतियात के तौर पर संक्रमण के लक्षणों वाले 17 शेरों को अलग कर दिया है। आशंका है कि अन्य शेरों को भी बेबेसिया हो सकता है। उन्हें दूसरे शेरों से अलग रखा जा रहा है। इससे पहले 2020 में इस महामारी के कारण 20 से अधिक एशियाई शेरों की मौत हो गई थी। बेबेसिया या बेबेसियोसिस पैरासाइट की वजह से होने वाली बीमारी है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। इससे मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं, जैसे कि तेज बुखार, थकान और खून की कमी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में 2 चीजों ने अहम भूमिका निभाई है। पहली सैन्य कार्रवाई और दूसरा आर्थिक दबाव। उन्होंने कहा कि ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने या उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। बेसेंट ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से उठाए गए सैन्य कदमों के साथ साथ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान पर इतना दबाव बनाया है कि वह बातचीत के लिए तैयार हुआ। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर बातचीत जारी है। बेसेंट ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच किसी समझौते की संभावनाएं बन सकती है। हालांकि अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने सेना को गाजा के और हिस्सों पर
कब्जा करने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी है कि नेतन्याहू ने कहा कि शुरुआत में लक्ष्य फिलिस्तीन क्षेत्र के 70% हिस्से पर नियंत्रण हासिल करना है। यह कदम अक्टूबर 2025 में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उलट माना जा रहा है। गाजा की आबादी पहले से ही समुद्र तट के किनारे एक बेहद छोटे इलाके में सिमट कर रह गई है। अनुमान है कि इजराइल ने पहले से ही गाजा पट्टी के लगभग 64% हिस्से पर अपना प्रभावी नियंत्रण हासिल कर लिया है। 2023 में दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए इजराइल के 2 साल लंबे सैन्य अभियान में इस छोटे से तटीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खंडहर में बदल चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर सहमति की खबर है। बताया जा रहा है कि इस समझौते में युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर बातचीत शुरू करना शामिल है। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि युद्ध को लेकर किसी समझौते पर पहुंचने से पहले अमेरिका और ईरान को अभी कई लंबित मुद्दों को सुलझाना होगा। लेकिन बीबीसी पर्शियन के मुताबिक ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने खबर दी है कि समझौता अंतिम रूप नहीं ले पाया है और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। बीबीसी ने सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब है। इस पर वेंस ने कहा कि यह टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी कि दोनों पक्ष अंतिम समझौते तक कब या क्या पहुंच पाएंगे। खाड़ी क्षेत्र में कुछ समय से बनी शांति एक बार फिर खतरे में दिखाई दे रही है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और ओमान को सख्त चेतावनी जारी की है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर किसी भी तरह का टोल सिस्टम लागू करने या उसे सहयोग देने वाले देश, कंपनी या व्यक्ति पर अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। वहीं दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता फाइनल हो चुका है, लेकिन इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है। स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका हॉर्मुज में किसी भी टोलिंग सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि कोई पक्ष ईरान को इस तरह की व्यवस्था में मदद करता है तो उसे कड़े आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। बेसेंट ने सभी देशों से अपील की है कि वे समुद्री व्यापार की स्वतंत्र आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा डालने के प्रयासों को खारिज करें। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा शांति समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि इस डील को पूरी तरह लागू करने के लिए अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है। एक तरफ जहां पर्दे के पीछे यह समझौता करीब पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव भी चरम पर है। देश में बढ़ते ऊर्जा संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच दिल्ली सरकार ने बिजली की बर्बादी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कहा है कि दफ्तरों में अनावश्यक लाइटिंग से बचा जाए, प्राकृतिक रोशनी का ज्यादा उपयोग हो और एयर कंडीशनर ऊर्जा दक्ष तरीके से चलाई जाए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश ने सभी विभाग के अध्यक्षों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों को अपने अधीन आने वाले कार्यालयों में बिजली की खपत नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन और ऊर्जा बचाने की अपील को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत दिन के समय बेवजह जलने वाली लाइटों को बंद रखने और जहां संभव हो वहां प्राकृतिक रोशनी सोशल मीडिया पर गुरुवार को खूब हंगामा हुआ। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने करीबी दोस्त और बॉलीवुड के किंग खान को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। साथ ही कई नामी सेलेब्स को भी अनफॉलो कर दिया है। फैंस को लगा कि करण जौहर की इन सेलेब्स से अनबन हो चुकी है। अब खुद करण जौहर ने ऐसा करने के पीछे की असल वजह का खुलासा किया। इसे लेकर एक इंस्टाग्राम पोस्ट साझा की है। करण जौहर ने गुरुवार देर रात ही एक पोस्ट में अपने इंस्टाग्राम पेज के स्टोरी सेक्शन में शेयर की है, जिसमें वह लिखते हैं, यह एक डिजिटल डिटॉक्स है। मैं इंस्टाग्राम पर अपना समय और एनर्जी कम खर्च करने के लिए सबको अनफॉलो कर रहा हूँ।
हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में पारी अब खत्म होने वाली है। इस सीजन में टीम ने 14 में से 10 मैच हारे और 9वें स्थान पर रही। टीम 6 साल से आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है। ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसकी शुरुआत कप्तानी से हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट ने मुंबई इंडियंस से जुड़े कम से कम 3 लोगों से बात की। इससे पता चला कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनी जा सकती है। टीम में उनकी जगह को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एक सूत्र ने बताया कि सीजन के दौरान कई संकेत मिले हैं कि टीम मैनेजमेंट उन्हें कप्तान बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। कैंप में इसको लेकर चर्चा भी है। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के आखिरी मैच के बाद कोचिंग स्टाफ की टीम मीटिंग है। एक सूत्र ने बताया कि कोचिंग स्टाफ ने सीनियर खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया है कि वे जहां भी खेलें उन्हें कोचिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार कोचिंग स्टाफ ने डेटा के आधार पर सुझाव दिए, लेकिन खिलाड़ियों ने उन्हें नहीं माना।